समाजवादी पार्टी की जो आज इटावा में विशाल जो रैली हुई है, वहाँ युवा भी देखने को मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा है। क्या कहोगे, जो विचारधारा है सेकुलर विचारधारा पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी इस टाइम कहीं ना कहीं लोग कहते हैं नेता की सांप्रदायिक पार्टी, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ। क्या कहोगे इस पर सर? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से हरीश भाई लोधी ने महानवादी पार्टी में, आज एक तो मैं उनको बधाई दूंगा सबसे पहले कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दायित्व मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस दायित्व का निर्वहन करते हुए युवाओं की आवाज़ बनेंगे, किसानों की आवाज़ बनेंगे, महिलाओं की आवाज़ बनेंगे, गरीबों की आवाज़ बनेंगे, मजलूमों की आवाज़ बनेंगे, और जिसके साथ भी अन्याय होता है वहाँ हरीश भाई लोधी महानवादी पार्टी खड़ी नज़र आएगी। पहली बात। दूसरी चीज़ आती है कि हम इटावा विकास मंच आखिर इन बड़े बड़े मगरमच्छी स्वरूप लिए हुए राजनीतिक दल, इनका परित्याग करते हुए हम आखिर इस दल के साथ क्यों जुड़े आगे, ये बड़ा प्रश्न है। कोई भी दर्शक आपके होंगे वो भी सोचेंगे कि भाई आपने इनका ही साथ क्यों दिया। तो मेरा एक प्रश्न है, जब कोई पौधा नया होता है तो उसको खाद, पानी, हवा, रोशनी सब समय पर देनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। ये दल भी नया नेतृत्व है, युवा चेहरा है, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग अगर अपने अनुभव के साथ साझा करके आगे बढ़ाएंगे, ये पौधा अगर पुष्पित पल्लवित होगा तो ये युवा जो मेरे इर्द गिर्द खड़ा है ये फल पा जाएगा, और ये देश एक बदलाव की विचारधारा अब मांग रहा है। मैं एक चीज़ और कहूँगा आपसे, हमारा तो डीएनए ही गुलामी का है। हमने राजा महाराजाओं की गुलामी करी, फिर तुर्क आए उनकी गुलामी करी, फिर मुगल की गुलामी करी, फिर अंग्रेजों की गुलामी करी, और अब हम इन राजनीतिक दलों के गुलाम हैं। इतने लोग खड़े हैं, बता दीजिए हमारे फॉरफादर्स हो या हम लोग हों, कोई कांग्रेसी है, कोई भाजपाई है, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, कौन है राष्ट्रवादी? कौन है जो निष्पक्ष सोच के साथ वोट करता है? नहीं करता है ना। यही गुलामी की पराकाष्ठा है। मेरा ये आह्वान है कि अब नए दलों को आगे आने की जरूरत है, युवाओं को अब स्पेस देने की आवश्यकता है। युवा अगर आगे आएगा तो वो निश्चित तौर पर नए प्रयोग करेगा। समाज के अंदर युवा एक चीज़ देखिए, आप किसी युवा से कभी बात करिए, वो जब स्कूल जाता है, महाविद्यालय में पढ़ता, कहीं भी जाता है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के दोस्ती नहीं करता है, दलित सवर्ण देख के दोस्ती नहीं करता है। दोस्त होता है, उसकी सुंदरता और चेहरा भी नहीं देखा जाता, मित्र होता है। भारत के भविष्य में जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, जैसे हरीश जी हैं, क्या देश में नई राजनीति देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इस देश के अंदर अब नई राजनीति का उद्भव हो चुका है। और आप एक चीज़ देखिए, एक उद्भव हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से मैदान में उतरी और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, और उसके बाद बड़े राजनीतिक दल भले ही विपक्षी हों, उनको आके वहाँ पर खड़ा होना पड़ा। कमोबेश यही स्थिति आज की तारीख में महानवादी पार्टी की है। और हरीश भाई लोधी ने जिस तरीके से इटावा के अंदर अपने जनसंपर्क को बढ़ाया, घर घर जाकर अपना संदेश रखा लोगों के बीच में, वो आज की ये जन सैलाब बता रहा था कि माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इसमें शिरकत कर रहे थे। इसका मतलब ये कि आगाज अगर इतना शानदार है तो अंजाम कितना अद्भुत होगा। मैं एक ही बात कहूँगा और हरीश जी से भी अनुरोध करूँगा कि विकास के एजेंडे को लेकर चलिए। हर शहर के अंदर, पूरे प्रदेश में युवा परेशान है सर। जी। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं सर, न्यायपालिका का बहुत बड़ा अनुभव है सर। जैसे कि जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, शिक्षा को लेकर कोई साइंटिस्ट बैठे थे, उसे पुलिस द्वारा जबरदस्ती, मतलब जो दिल्ली पुलिस के द्वारा धरना को खत्म कराना, इस पर सर क्या कहोगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर ये देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में हमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? शिक्षा मंत्री वहाँ तक गए? शिक्षा मंत्री का जो विषय लिया गया है, मैं तो एक मांग करता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अयोध्या जी में बतौर मुख्य यजमान बनकर शिला पूजन में उपस्थित हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, और दंडवत होकर दोनों हाथों से वहाँ पर इस तरीके से वोटों को समेट रहे थे। उनका अगर श्रद्धा भाव होता, इतना बड़ा हिंदू आस्था पर प्रहार हुआ है, चंदा चोरी हुई है, एक सिंगल शब्द नहीं बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आप विदेशों में यात्रा कर रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं वहाँ जकार्ता में जाके कि साहब 6 और 2 8 होता है, इनका 17 तारीख को जन्मदिन है, तो 6 7 और 1 8 हो। तो फिर मैंने उनको याद दिलाया कि पहलगांव में भी जनाब 26 लोग मारे गए थे, वो 6 और 2 भी 8 होता है। उन विधवाओं का पीड़ा आपने कभी महसूस की होती तो आप इस तरीके की तुकबंदियां नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट से संसद भवन बहुत नज़दीक है सर। जैसे कि पुरातत्व विभाग ने जहाँ तक जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट पत्थर से बना हुई इमारत है, करीबन
हजारों साल तक चलती रहेगी, लेकिन करीबन 20,000 करोड़ रुपया सेंटर पुष्टा के नाम पर लगा देना भारत सरकार को, जबकि हमारे देश में करीबन 25 करोड़ बेरोजगार एक रुपए के रोजगार के लिए भटक रहा है। इसमें क्या बोलोगे आप? देखिए, ऐसा है, ये भ्रष्टाचार का एक स्मारक है। जैसे मनरेगा को पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार का स्मारक बोलते तो उसके बाद उसका नाम बदल दिया, फिर जीवी आम जी कर दिया। स्थिति ये है कि देखिए, आपके पास जो पार्लियामेंट बनी हुई है वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर है, वो कोई आज की इमारत नहीं है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। लेकिन आपको क्या है कि उस पैसे को बंदर बांट करना है। अब आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर आए केवल इसलिए कि आप इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। मैं सिद्ध कर रहा हूं इस चीज़ को। इन्होंने क्या एजेंडा दिया कि साहब हम नया परिसीमन करेंगे सीटों को और 850 सीटें लोकसभा में करेंगे। क्यों भाई? कहां से आएगा इन विधायकों, इन सांसदों को देने के लिए पैसा? कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से देगी क्या? ये पैसा जनता की जेब से जाएगा ना निकल के। ये दुर्भाग्य की बात है। आप जिन सांसदों के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, पहले ये देखिए कि जो आपने करोड़ों रुपए अनुदान दिया, क्या उन सांसदों के क्षेत्र में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। बंदरबाट होता है। ये बंदरबाट प्रणाली को आपको बंद करना होगा। जन भागीदारी चाहिए। अगर एक सांसद चुना जाता है तो आप बोलिए कि आपके एक एक विधानसभा के अंदर 21 आदमी की कमेटी बनाइए और वो कमेटी तय करेगी कि काम कैसे देखे, कैसे भ्रष्टाचार हो जाता है। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। आपको तो केवल बंदरबाट करना और झूठ बोलना है। मैं दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे एक प्रधानमंत्री ऐसे, उन्हें याद नहीं होता कि 2012-13 में वो क्या भाषण जनता के बीच में देते थे और आज क्या बोलते हैं, तो अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।